15 में 150 की बेडशीट, 450 में 1 लाख की मशीन, 30 लाख में। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसों पर सबसे बड़ा हमला माना जाएगा। अब दिल्ली की सियासत में 650 करोड़ के कथित हेल्थ स्कैम को लेकर भूचाल आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। दरअसल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में करीबन 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयां, मेडिकल उपकरणें, एक्सरे मशीनें, बेडशीट और दूसरे सामान की खरीद बाजार की कीमत से कई गुना ज्यादा दाम पर की गई है। इतना ही नहीं, जरूरत से कई गुना अधिक सामान खरीदने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि खरीद प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। विजिलेशन की छापेमारी के दौरान कई अहम टेंडर फाइलें और दस्तावेज गायब मिलने की भी बात सामने आई है। साथ ही कई अधिकारियों पर मनमाने टेंडर जारी करने और पसंदीदा सप्लायरों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। आरोप के मुताबिक करीबन 50 लाख ORS पैकेट बाजार कीमतों से कई गुना महंगे खरीदे गए हैं। वहीं अस्पतालों के लिए लाखों बेडशीट खरीदी गई, जबकि जरूरत उसमें से कहीं कम बताई जा रही है। दावा किया गया है कि वही सप्लायर दूसरी सरकारी संस्थाओं को यही सामान काफी कम कीमत पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इस पूरे मामले में कुछ अधिकारियों और सप्लायरों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है। कई डॉक्टर और अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है और जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतना बड़ा खरीद को मंजूरी किसने दी है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली सरकार के कार्यकाल में ही इतना बड़ा कथित घोटाला सामने आया है। हालांकि इन आरोपों पर जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। जो मौजूदा सरकार में 16-17 महीने की सरकार है रेखा गुप्ता की, उस सरकार में स्वास्थ्य विभाग का जो घोटाला सामने आया है बहुत चौंकाने वाला है। एक्सरे की मशीनें, बेडशीट, तमाम स्वास्थ्य विभाग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 10-10, 20-20 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे गए, 10-10, 20 गुना ज्यादा जरूरतों से खरीदे गए। यानी कि जितनी जरूरत है उससे 10, 20, 30 गुना ज्यादा सामान खरीदे गए और ये करीब करीब 650 करोड़ का घोटाला है। लेकिन पूरा का पूरा गोदी मीडिया गजनी मोड में चला गया। जाहिर सी बात है कि जब किसी विभाग में इस तरीके का घोटाला होता है तो ये नॉर्मल लेवल पर या फिर नीचे लेवल पर नहीं बल्कि बहुत ऊपर के लेवल से होता है। जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का मंत्री भी होगा। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और सीपीए की खरीद प्रक्रिया से जुड़े मामलों में 10 डॉक्टरों और 45 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक ये कार्यवाही इस बात के संकेत के जांच एजेंसियां खरीद व्यवस्था में संभावित अनियमितताओं को गंभीरता से देख रही है। देखा जाए तो ये है भाजपा का विकास, जिसका दावा चुनाव के वक्त में किया गया था। चुनाव के वक्त में ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल बहुत भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार किए और मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा या मिटा दूंगी। लेकिन असल क्या है ये तो सबके सामने है। अरविंद केजरीवाल पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। आरोप साबित नहीं हो पाए और उन्हें बाइज्जत बरी भी किया गया। लेकिन सत्ता में बीजेपी आ गई और जो अब 2 का ORS 15 में खरीद रही है और सरकार के पैसे को भरपूर लूटा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सच सामने आता है, जिम्मेदारी किसकी तय होती है और क्या ये कथित 650 करोड़ के घोटाले में किसी बड़े चेहरे पर भी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर को लेकर? आप क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।